हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरे चैनल पर 82% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वे अपने रूम में होती हैं। इतने में उनकी तीनों फ्रेंड्स आती हैं और वो बहुत ही थकी थकी लगती हैं। तो वे उनसे कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मुँह क्यों इतना लटका हुआ है। तो बताती है कि एग्जाम्स हो रहे हैं और लाइब्रेरी पूरी भरी हुई होती है। खाली सीट के लिए लोग दूसरों से झगड़ा करना पड़ता है और बस इसी में ही बहुत जोर लगता है। वो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। अर्शी कहती है कि अगर बेड देखकर मेरा मन नहीं बदलता तो मैं भी यही पढ़ाई करती, लाइब्रेरी नहीं जाती। अर्शी कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो वे कहती है कि आज जितना सोचा था उतनी पढ़ाई मैंने कर ली है। वे ऑनलाइन आ जाती है और युगोंग, हाउसी और हामी वे को ऑनलाइन आने का वेट कर रहे होते हैं। हाउसी कहता है कि आखिर वो अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं आई। तो इतने में वे का मैसेज आ जाता है कि मैं आ गई। युगोंग कहता है कि फाइनली तुम आ गई, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो वे कहते हैं कि इंतजार करवाने के लिए सॉरी, अब मैं तुम लोगों को रियल एनिमल्स देने वाली हूँ। तो तीनों खुश हो जाते हैं। उन्हें एनिमल सेंड करती है। तो युगोंग कहता है कि मेरा एनिमल मेल क्यों है। तो वे कहती है कि सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया। युगोंग कहता है कि मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है, मेरा रियल एनिमल भी मेल है। और कहता है कि शाओनाई की तरह थोड़ी ना अभी शंघाई में मजे में होगा, हाथ में वाइन का गिलास और लड़कियों से घिरा होगा। हाओमी कहता है मिसेस शाओनाई तुम परेशान मत हो, जब वो लौट के आएगा हम उसे सबक सिखाएंगे। तो वे कहती है कि मैं परेशान नहीं हो रही, मैं तो बहुत खुश हूँ। युगोंग भी बहुत सही मुहावरे बोलना शुरू हो गया है। तो युगोंग कहता है कि मैं तो सही मुहावरे बोलता हूँ। तो वे कहती है कि तुमसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तुम तो बात बात पर मुहावरे बोलते हो। युगोंग कहता है कि इसकी भी एक वजह है, मुहावरे का यूज करना मेरे चाइल्डहुड ड्रामे का नतीजा है। हाओमी कहता है कि तुम अपने और ड्रामे के बीच का रिलेशन जानते हो। तो युगोंग उसे मारता है। युगोंग फिर से मुहावरे की बात करता है। तो वे कहती है कि हम सब जानते हैं, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो युगोंग उसे अपनी स्टोरी बताता है कि मेरा नाम यू बेंशियन है, के बदले में मुझे हमेशा युगोंग बेंशियन कहा गया। युगोंग कहता है कि मुझे मुहावरे की वजह से हमेशा क्लास में पनिशमेंट मिलती थी। हाउसी कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट इसलिए मिलती थी क्योंकि तुम क्लास में फाइट करते थे। हाओमी कहता है कि मैं तुम्हें कब से जानता हूँ, तुम तो बचपन से ही बुद्धू थे। बेबी कहती है कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। हाओमी कहता है कि मिसेस शाओनाई, क्या तुम्हें शाओनाई पर इतना भरोसा है। शंघाई एक ऐसा शहर है जो खूबसूरत तरीके से भरा भरा है। तो बेबी कहती है कि वो फेंगटिंग टेक्नोलॉजी के साथ बात करने गया है। तो हाओमी कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता था। तो बेबी कहती है कि हाँ, सुबह नाश्ता करते हुए इसने मुझे बताया। हाउसी कहता है कि मुझे बात करने दो। हाउसी वेवे को बदगुमान करने की कोशिश करता है और कहता है कि वेवे अगर वो बिजनेस नेगोशिएशन के लिए गया है तो उसे गाला डिनर अटेंड करने की क्या जरूरत थी, कोई ना कोई तो वहाँ पर होगी। युगोंग कहता है कि अगर शाओनाई को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसके पास शादी के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। हाओमी कहता है शादी के लिए इतने पैसे तो लग ही जाते हैं। युगोंग कहता है कि वो डिपार्टमेंट की ब्यूटी क्वीन से शादी करना चाहता है। तो वेवे कहती है कि अफसोस, ग्रेट मास्टर का ऐसा कोई भी एम्बिशन नहीं है, उन्हें अमीर लड़के से शादी नहीं करनी। फिर हमें गर्ल्स का सीन दिखाया जाता है जो कि स्नैक्स खा रही होती हैं। तो अर्शी सीसी से कहती है कि सीसी, इस बार तुमने जो नट्स खरीदे हैं वो बहुत ही टेस्टी हैं, मैं भी बाद में ऑनलाइन खरीदूंगी। सीसी कहती है क्यों नहीं, जब भी हम कोई स्नैक्स लेकर आते हैं तो तुम इन्हें खत्म कर देती हो। फिर सीसी मोबाइल यूज करती है और वेवे को कहती है कि वेवे जल्दी से कैंपस फोरम चेक करो। शाओलिन और वेवे अपने अपने लैपटॉप पर कैंपस फोरम चेक करती हैं। शाओलिन कहती है कि ये क्या बकवास है, एक लड़की ने पोस्ट किया होता है कि आज मैंने स्कूल ब्यूटी ब्लॉग में एक न्यू पोस्ट देखी है, असल में वो पोस्ट वेवे के मुतालिक होती है। शाओलिन कहती है कि ये कौन है और इसने क्या लिखा है कि वो वेवे को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो दिखने में अच्छी लगती है और उसकी बॉडी शेप अच्छी है। ये सब फालतू बातें हैं। तो सीसी बताती है कि क्या तुम नहीं जानती, ये बहुत ही फेमस है, ये तो बहुत सी चीज़ों के बारे में ब्लॉग लिखते हैं, फैशन मैगजीन में भी इसका एक कॉलम है। तो अर्शी कहती है कि ये टैलेंट नहीं है, इसे पर्सनल अटैक करना पसंद है। तो वे लैपटॉप बंद कर देती है। इतने में हमें गाला डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरैन एंटर होती है। तो सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। मैनेजर कहता है कि अगर शाओनाई की कंपनी ग्लोबल रिजल्ट दे सकती है तो हमारी गेम के विजुअल इफेक्ट ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। फिर यहाँ शाओनाई प्रेसिडेंट फैंग को टेक्निकल गेम के विजुअल इफेक्ट समझाते हैं। तो प्रेसिडेंट फैंग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। उनकी पीए उन्हें बताती है कि प्रेसिडेंट शाओ उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो प्रेसिडेंट शाओनाई से कहते हैं कि आपकी फ्लाइट कब की है। तो शाओनाई कहता है कि कल दोपहर की। तो प्रेसिडेंट फैंग कहते हैं कि क्या आप कल सुबह मेरे ऑफिस आ सकते हैं, हम साथ में मिलकर चाय पियेंगे। हीरैन को याद आता है कि उसकी फ्रेंड ने उसे कहा था कि तुम्हारी खूबसूरती ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। फिर हमें शाओलिन और सीसी को दिखाया जाता है जो कहती हैं कि शाओशान हीरैन की फ्रेंड है और उन जैसी लड़कियों को ये लगता है कि दुनिया के सभी लड़के इन्हीं के पीछे हैं। सीसी कहती है कि वो वेवे के बारे में वैल्यूएबल पॉइंट्स पोस्ट करेंगे। तो वेवे कहती है कि ये सब कुछ तुम लोग इग्नोर करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो वॉशरूम में चली जाती
जाती है। अर्शी बेबी को कहती है कि बेबी क्या तुम गुस्सा हो? तो बेबी कहती है कि उसने मेरी तारीफ़ की, मैं क्यों गुस्सा होंगी? तो अर्शी कहती है कि उसने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, उसने ये कहा है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। बेबी कहती है कि अच्छी बॉडी शेप होना क्या ये तारीफ़ नहीं है? और वैसे भी वो स्मार्ट थोड़ी है जो वो मेरी तारीफ़ करेगा। अर्शी कहती है कि लगता है उसकी बातों का तुम पे कोई असर नहीं हुआ। तो बेबी कहती है कि युगोंग हमेशा कहता है कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अर्शी कहती है कि बेबी क्या वाकई तुम्हारा साइज़ 34 है? तो बेबी अर्शी को वॉशरूम के अंदर लॉक कर देती है। फिर हमें गाला डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़के कहते हैं कि मुझे लगता है ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है। शाओना ये सुन लेता है। वो कहते हैं कि उससे बात करनी चाहिए, उसे बाहर लेकर जाना चाहिए। तो उसका फ्रेंड कहता है कि नहीं, ऐसी गलती दोबारा मत करना, पिछली लड़की का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा है। तो वो लड़का कहता है कि यार तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे लगता है कि ये किसी अमीर लड़के के चक्कर में आई है, ये कोई करियर वुमेन तो लगती नहीं है। और वो ये सब कुछ बातें ईरान को देखकर कह रहे होते हैं। तो ईरान वहीं पर आ रही होती है कि शाओना ईरान के पास आता है और उसे कहता है कि मिसेस ईरान, आपके अंकल प्रेसिडेंट ज़ेन आपको ढूंढ रहे हैं। ईरान को उसकी फ्रेंड की बात याद आती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, तुम्हारी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर वो खुद तुम्हारे पास आएगा। तो ईरान कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। तो वो लड़के कहते हैं कि ये तो प्रेसिडेंट ज़ेन की भतीजी है, अब तो इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। फिर शाओना वहाँ से चला जाता है कि उसे युगोंग का मैसेज आता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा बुली कर रही है। तो शाओना ये बेबी को कॉल करता है। शाओना कहता है कि लगता है कि तुम मेरी एब्सेंस में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हो। तो बेबी कहती है कि नहीं, मैं तो पढ़ाई में बिजी हूँ, थोड़ी देर पहले ऑनलाइन हुई थी गेम कीपर एनिमल्स देने के लिए। तो शाओना कहता है कि फिर वो तुम्हारी शिकायत क्यों कर रहे हैं? बेबी कहती है कि उन्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, आखिर मैंने उन्हें ग्रेजुएशन प्रेजेंट तो दिया, अगली बार इन्हें देख लूंगी। तो शाओना कहता है कि बेबी कहती है कि मेरा मतलब गेम में देख लूंगी। तो शाओना कहता है कि उनसे इतना मत करो मिलो, तुम पर बुरा असर पड़ेगा, तुम्हें उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपस में ही लड़ने मरने दो। फिर बेबी कहती है कि अगर किसी का बुरा असर पड़ा है तो वो तुम्हारा पड़ा है। शाओना कहता है कि मैं तुम्हारा रोल मॉडल बन के बहुत खुश हूँ। बेबी कहती है ठीक है, अब मेरा टाइम ओवर हो गया है, अब मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना होगा, टेक केयर, बाय बाय। और वो चली जाती है। फिर अर्शी ब्रश कर रही होती है और वो वॉशरूम से बाहर आती है और वो चिल्लाती है और सबको कहती है कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। सीसी कहती है कि अच्छा ही होगा अगर ये फोरम हैक हो जाए। बेबी भी यही कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि ये फोरम हैक हो जाए। अर्शी कहती है कि बेबी तुमने जो कहा वो सच हो गया है, लव चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। बेबी देखती है, अर्शी कहती है कि ये ज़रूर तुम्हारे डिपार्टमेंट के लड़कों का काम होगा और वो कितने स्मार्ट हैं। तो शाओलिन कहती है देखो कंप्यूटर डिपार्टमेंट अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है और बेबी तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, कुछ ही दिनों में ये लोग सब भूल जाएंगे। सीसी कहती है कि बेबी ये सब ग्रेट मास्टर ने तो नहीं किया। तो बेबी कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो इस तरह काम नहीं कर सकता। शाओलिन कहती है कि बेबी जब भी तुम उसके बारे में बात करती हो तो तुम्हारी टोन उसके लिए बहुत ही इज्जत से भरी होती है। तो सीसी कहती है कि ये सब सुनकर ग्रेट मास्टर का क्या रिएक्शन था? तो बेबी कहती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। शाओलिन कहती है कि तुम इतनी देर से उससे बात कर रही थी और तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया। तो बेबी कहती है हाँ बिल्कुल, और मैं भूल गई थी, और वैसे भी ग्रेट मास्टर बहुत बिजी हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो अर्शी कहती है कि अगर ये काम ग्रेट मास्टर ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? इतने में फिर हमें हाओमी को दिखाया जाता है। हाओमी कहता है कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। तो युगोंग और हाउसी हाओमी को मसाज देते हैं। हाओमी ड्रिंक का कहता है तो हाउसी उसे ड्रिंक देता है। हाओमी कहता है कि शाओना यहाँ पर नहीं है तो सब कुछ मैं ही तो देखूंगा ना, उसने हमारे डिपार्टमेंट की लड़की की इंसल्ट कैसे की, आखिर वो कैसे कह सकता है कि हमारे भाभी के पास दिमाग नहीं है। तो युगोंग कहता है कि एक वही तो है जिसकी स्कॉलरशिप मुझसे ज़्यादा है। उसे कहता है कि मेरे ख्याल से हमें शाओना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए, वैसे भी हमने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही ली है और कैंपस भी 2 दिन में अपडेट होने वाला है और सभी लोग भी ये बातें भूल जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे अपने रूम में आती है। अर्शी उसे बताती है कि शाओना का कॉल आया था, वो वापस आ गया है। वे कॉल के लिए जाने लगती है तो अर्शी कहती है कि आज वो मास्टर के साथ बात कर रही थी तो उसने उसे अपने दिल की बात कहती जो वो कब से कहना चाहती थी। तो वे कहती है कि तुमने क्या कहा? तो अर्शी बताती है कि मैंने उसे कहा है कि वो हमें खाना खाने के लिए क्यों नहीं लेकर जाता। तो शाओलिन कहती है कि तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। अर्शी कहती है कि मैंने तो वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। तो वे कहती है कि वो कैसे? तो अर्शी कहती है कि मैंने उसे कहा है कि कल से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो क्यों ना वो आज ही हमें खाना खाने के लिए ले जाए। वे कहती है कि तुम और कितना खाओगी? और तो और इतने में सीसी कहती है कि हमारा पार्सल आ गया है। सीसी पार्सल लेती है। शाओलिन कहती है कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए
है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कि फ्री में खाना खाते हैं, अब इसके बदले में हम इतना तो कर ही सकते हैं। शाओलिन कहती है हमारा लास्ट सेमेस्टर है, हमारे पास जितनी भी सेविंग्स बची थी हमने उनसे ये ड्रेस ले लिया है और आज तुम्हें यही पहनना पड़ेगा। विवे शाओलिन को कॉल करती है तो शाओलिन अटेंड करता है और कहता है कि विवे मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था, मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए मुझे कैंपस पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी। विवे कहती है कि तुम कार में हो, तुम्हारी फ्लाइट कब लैंड हुई? तो शाओलिन कहता है 3:30 पे। फिर विवे उसे कहती है कि क्यों ना हम आज का प्लान कैंसिल कर दे। तो शाओलिन कहता है तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। फिर शाओलिन को एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के बिजनेस राइट्स के बारे में बताता है तो शाओलिन कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम मुझे बाद में कॉल करना। विवे सोचती है कि क्या मास्टर बुरा तो नहीं मान जाएंगे क्योंकि मैंने उन्हें डायरेक्ट नहीं बोला। फिर वो ड्रेस ले लेती है, विवे ड्रेस पहन कर आ जाती है और डिनर के लिए जाते हैं। तो शाओलिन विवे को कार में बिठाता है और फिर डिनर के लिए उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और शाओलिन पूछता है कि तुम लोग कहाँ खाना खाओगे? तो अर्शी कहती है कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है। सीसी कहती है वो कैसे? तो अर्शी कहती है क्योंकि ये कार स्टेबल और फास्ट है। शाओलिन कहती है इस कार में ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है इसलिए ये इतनी स्टेबल है। सीसी कहती है कि अर्शी तुम तो ग्रेट मास्टर की ग्रेट फैन हो ना, अगर और कुछ भी है तो तुम बता दो उन्हें। तो अर्शी कहती है कि तुम चुप रहो और उससे कहती है कि क्यों ना हम फ्रेंच रेस्टोरेंट चलें। कहती है कि वहाँ क्या है? तो अर्शी कहती है वहाँ पर फ्रेंच खाना है। विवे कहती है कि तुम्हें तो चाइनीज खाना पसंद है ना, वेस्टर्न फूड तो नहीं ना। सब कहते हैं कि विवे चलो ना। तो शाओलिन कहती है कि तुम्हें अपना टेस्ट चेंज करना चाहिए। शाओलिन कहता है कि तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। फिर हमें हीरेन का सीन दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ खाना खा रही होती है। हीरेन उसे एक परफ्यूम देती है तो शाओलिन सोचती है कि शायद इसे नहीं पता कि उसका अलग चैनल ब्लॉक हो गया है और फॉरम से मेरे सारे पोस्ट डिलीट कर दिए गए हैं। पता नहीं कि किसने ये बड़ी बेवकूफ़ी की है, किसकी इतने हिम्मत कि वो मेरे पोस्ट डिलीट करे। फिर शाओलिन पूछती है कि हीरेन वहाँ पर क्या हुआ? तो हीरेन कहती है कि जैसे तुमने कहा मैंने वैसा ही किया और तुम्हें पता है कि शाओलिन मेरे पास आया था। इतने में विवे और उसकी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाती हैं रेस्टोरेंट। तो शाओलिन कहता है कि चलो तुम लोग मैं अभी आता हूँ। तो विवे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। शाओलिन कहता है कि हम में से किसी एक को तो गेस्ट के साथ रुकना होगा ना। फिर विवे और बाकी सब अंदर चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर हीरेन होती है। शाओलिन कहती है कि अच्छा है हमने विवे को ये ड्रेस लेकर दे दिया। अर्शी कहती है कि विवे वो देखो। हीरेन शाओलिन विवे को देख लेती हैं और वो कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो हीरेन कहती है कि शायद डिनर के लिए आई होगी। अर्शी कहती है कि हीरेन के साथ जो है क्या वही लव चैनल है? तो शाओलिन कहती है हाँ, देखकर ही मीन और एवल लगती है। अर्शी कहती है कि हम बिना किसी लड़ाई के ही जीत जाएंगे, वो देखो। तो शाओलिन वहाँ पर आ रहा होता है तो विवे कहती है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, हम ग्रेट मास्टर को यूज कर रहे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। अर्शी कहती है कि क्या तुम खुश नहीं हो? तो विवे कहती है कि मैंने सिर्फ डिनर की बात की थी, तुम लोगों ने इसे इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया है। खैर छोड़ो, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे वो यहाँ पर है ही नहीं, लगना चाहिए कि जैसे ये इत्तेफाक है और वहाँ पर चुपचाप खाना खाना और ज्यादा मत खाना। अर्शी कहती है कि मिस्टर शाओलिन आप देख रहे हैं। तो शाओलिन विवे को कहता है कि विवे ये तुम अपने गेस्ट को कैसे ट्रीट कर रहे हो? शाओलिन कहता है कि फिक्र मत करो, विवे अभी मेरा फाइनेंस नहीं संभालती। शाओलिन कहती है कि फिर तो हम खाएंगे और जब विवे आपका फाइनेंस संभालेगी तब तो हमें बस अचार से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर वो सब चलते हैं। आयशन कहती है कि सब्र रखो, तुमने गलत रास्ता अपनाया था तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। विवे सोचती है कि अभी अभी ग्रेट मास्टर आए हैं और वो सीधा ही हमें पिकअप करने के लिए आ गए, तो अंदाज़ा भी नहीं है उन्हें कि यहाँ पर हमें क्यों लाए हैं। विवे अचानक से बोल देती है कि मुझे यहाँ पर नहीं खाना। विवे सोचती है कि हमें यहाँ पर डिनर करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ किसी को जलाने के लिए या परेशान करने के लिए। ये हमारे खूबसूरत पल हैं और हमें सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही इंजॉय करना चाहिए। विवे कहती है कि मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी, कहीं और चलते हैं। शाओलिन कहता है ठीक है मैं कार लेकर आता हूँ। फिर कहता है कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो आ सकती हो। विवे कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, हम दोनों होस्ट में से किसी एक को तो गेस्ट के साथ रहना होगा। फिर विवे कहती है कि तुम लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं? तो सीसी कहती है कि नहीं हम तुमसे नहीं नाराज़, बस तुम हमसे नाराज़ मत होना। कहती है वैसे मैं खुश हूँ कि उन लोगों ने हमें देख लिया है। शी विवे को कहती है कि विवे तुम परेशान मत हो। विवे कहती है कि मैं परेशान नहीं हो रही, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर फिश खा सकती या फिर नहीं, और अगर मैं खा सकती यहाँ पर फिश होती तो मैं यहाँ पर ज़रूर जाती। वहाँ पर हीरेन और आयशन होती हैं या नहीं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है और यहाँ पर फिश तो मिल ही नहीं सकती और किसी को परेशान करके हमें क्या मिलना, और हमारा तो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा और वो लोग तो वैसे ही चल रहे हैं। अर्शी कहती है कि हाँ पता है तुम्हें स्पाइसी फिश खानी है। विवे कहती है कि किसी प्रॉब्लम के पास जाने से अच्छा है कि हम उसे अवॉइड करें। शान कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि हमारा प्लान काम कर रहा है, शाओलिन तुम्हें पहले से ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। मुझे पता है कि शाओलिन पहले कभी भी रिलेशन में नहीं रहा है और किसी भी लड़की को पहले से एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। हीरेन कहती है कि सच में। आयशन कहती है कितने लोग अपने प्यार से शादी करते हैं। इतने में हीरेन को नैना का मैसेज आता है और वो कहती है कि आयशान का कुछ और ही प्लान है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करके अटेंशन पाना चाहती है। फिर शाओलिन एक
रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है। वहाँ वो ऑर्डर करते हैं। अर्शी 4 फिशेस ऑर्डर करती है तो वेट्रेस कहती है कि 2 फिशेस हैं, एक 1.5 kg की और एक 1 kg की। तो अर्शी सोचने लगती है। इतने में वेवे अर्शी को अपने साथ वॉशरूम के लिए ले जाती है। वेवे अर्शी को कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी इमेज खराब कर रही हो, वो मुझे लालची समझेगा। तो अर्शी कहती है कि ऑर्डर तो मैं कर रही हूँ, फिर वो तुम्हें क्यों लालची समझेगा। तो वेवे कहती है कि क्या तुमने कहावत नहीं सुनी कि हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो और वो तो फिर मुझे ही लालची समझेगा। तो अर्शी कहती है कि ठीक है 4 किलो ऑर्डर कर लेती हूँ। फिर वेवे उसे कहती है कि नहीं 2। फिर अर्शी उसे फोर्स करती है तो वो कहती है 2.5। फिर दोबारा फोर्स करने पे वो कहती है 3, लेकिन अर्शी कहती है कि नहीं 4। वो दोनों आ जाती हैं, लेकिन शावना ने ऑर्डर कर दिया होता है। तो अर्शी कहती है कि कितने किलो की फिश की है, और फिर कहती है कि मेरा मतलब कि कहीं ज़्यादा तो नहीं कर दी, और मेरा मतलब कि हमारा पेट बहुत छोटा है और हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सीसी बताती है कि शावना ने ऑर्डर कर दिया है 4 किलो का। तो शावना बताती है कि ग्रेट मास्टर ने स्पाइसी क्रैब्स भी ऑर्डर किए हैं 2.5 किलो के। तो अर्शी खुश हो जाती है। वेवे कहती है कि इतना सारा खाना। तो शावना कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से ही मैंने मंगवाया है। सीसी कहती है कि पिछली बार तुमने चिकन विंग्स की प्लेट सारे अकेले ही खत्म कर दी थी। तो वेवे इम्बैरेंस होती है और कहती है कि एग्जाम्स की वजह से ज़्यादा भूख लगती है। तो शावना कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। वेवे सोचती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है। 4 किलो फिश, 2.5 किलो क्रैब्स, क्या तुम्हें मैं हाथी दिखती हूँ। अर्शी कहती है कि आज हम ड्रिंक करेंगे। तो वेवे कहती है कि नहीं मास्टर नहीं करेंगे, क्योंकि मास्टर ने ड्राइव करनी है। तो वो लोग कहते हैं कि तुमने तो ड्राइव नहीं ना करनी, तो तुम तो अपने गेस्ट का साथ दोगी ना। फिर शावना इन्हें घर छोड़ देता है और वेवे को अपने साथ ले आता है। शावना वेवे से पूछता है कि आज तुम इतना अलग से क्यों बिहेव कर रही हो, पहले तो तुम इस तरह से बिहेव नहीं करती, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। शावना पूछता है कि तुम्हें फ्रेंच रेस्टोरेंट क्यों नहीं था जाना। तो वेवे शावना को बताती है कि 2 दिन पहले किसी ने कैंपस फोरम में कुछ पोस्ट किया था मेरे बारे में कि मेरी खूबसूरती ही बस मेरे पास है। तो शावना कहता है कि मैं सुन रहा हूँ। तो वेवे उसे सब बताती है कि अर्शी को पता था, इसलिए वो उस रेस्टोरेंट में जाने की जिद कर रही थी। तो शावना उसका नाम पूछता है। तो वेवे आयशान को बताती है। शावना पूछता है कि और उसके साथ कौन था। तो वेवे ईरान का नाम नहीं लेती और वो सोचती है कि वो लोग तो सिर्फ खाना खा रहे थे और क्या पता कि वो इस बारे में कुछ जानते ही ना हो, इसलिए वो उसका नाम नहीं लेती। वेवे शावना को कहती है कि तुम भूल जाओ, वो अपने किए पर शर्मिंदा है। तो शावना कहता है कि मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूँ और मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता। वेवे शावना को कहती है कि क्या तुम नाराज हो, पहले मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, फिर मैंने मोटिवेशन के लिए लोगों के कमेंट्स को इस्तेमाल किया, मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं सोचती कि लोग क्या कहते हैं। वेवे सोचती है कि मेरा मोटिवेशन तुम हो, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वेवे कहती है कि यहाँ कार रोकने की ज़रूरत नहीं है, अब चलते हैं। तो वो लोग फिर जाते हैं। कैंपस के करीब पहुँचने के बाद वेवे शावना को कहती हैं कि यहाँ पर रोक दो, मैं रूम तक चली जाऊँगी। तो शावना कहता है कि रुको मैं कार पार्क कर लूँ, फिर मैं तुम्हें रूम तक छोड़ के आता हूँ। वेवे कहती है कि कुछ देर ऐसे ही वॉक करते हैं ताकि जितना भी बॉइल्ड फिश खाया है वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाए। शावना वेवे को कहता है कि एग्जाम्स के बाद मुझे डिनर पर ज्वाइन करो। तो वेवे कहती है क्या। तो शावना कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहती। तो वेवे कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वेवे सोचती है कि कुछ ही दिन हुए हैं हमें रिलेशन में आए हुए, लेकिन जैसे मेरी फ्रेंड्स ने इसे ट्रीट किया है ऐसे तो लगता है कि हम ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं, ये सब एक ख्वाब की तरह है, आखिर ये शावना है। तो वेवे शावना को बोल ही देती है कि मुझे ये सब ख्वाब की तरह लग रहा है। तो शावना वेवे को हक कर लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी ये ख्वाब लग रहा है। फिर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबने मास्क लगाए होते हैं। अर्शी मोबाइल से पोस्ट पढ़ती है कि एक लड़के ने अचानक जब डोमेट्री की सीढ़ियों से शावना को नीचे उतरते हुए देखा तो वह दौड़कर उसके पास गया और कहा कि कैंपस फोरम में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में उसका क्या ख्याल है। तो शावना कहता है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो अर्शी कहती है कि सवाल ये है कि इससे इसका क्या मतलब है। शावना कहती है कि इससे ये लगता है कि वो इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझता है, और ध्यान से सोचा जाए तो ये किसी की बदनामी की बात नहीं, खास तौर पर लड़कियों की, जितना सोचो उतना ही खतरनाक है। सीसी कहती है कि इसका मतलब कि आयशान और मिंगीरैन इनोसेंट थे। शाओलिन कहती है कि आयशान ने वेवे को इसलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि उसके पास वेवे जैसा फिगर नहीं है। सीसी कहती है कि क्या ये बात सच है। अर्शी वेवे से पूछती है कि वेवे क्या शावना ने तुम्हें हक किया। तो वेवे उसे गुदगुदी करने लग जाती है। तो अर्शी कहती है कि मुझे तुम्हारे फिगर से क्या मतलब, लेकिन क्या उसने सच में तुम्हें गले लगाया। तो वेवे कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम खुद सोच लो, अगर मैं इसे सीक्रेट रखूं तो अर्शी सीसी से कहती है कि इसका मतलब कि उसने इसे गले लगाया। फिर यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।